आज बात करूंगा साधना में सपने। साधनाएं कई प्रकार की होती हैं अथवा ध्यान में सपने। जब ध्यान साधना करते हैं तब सपनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज इस बारे में बात करूंगा। और बुरे सपनों से बचने के समाधान भी बतलाऊंगा। बहुत लोग इसी समस्या से परेशान हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक आयु में सपने आते हैं। अगर बचपन की बात करें तो कई बार बहुत बच्चे सपनों से डर जाते हैं, और यहाँ तक कि बच्चे क्या, जवान और बूढ़े क्या, सपने अच्छे खासे हिम्मत वाले आदमी को भी डरा देते हैं। इतने डरावने सपने होते हैं। लेकिन ज़्यादातर डरावने सपने राहु, शनि, केतु और मंगल इनकी दशाओं में आते हैं, अथवा कोई नीच ग्रह चल रहा हो। नीच ग्रह कोई सा भी हो सकता है, किसी भी राशि में हो सकता है। उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हो तब भी बुरे सपने आ सकते हैं। ये एक स्वाभाविक वृत्ति है जो मनुष्य के ऊपर से गुजरती है, क्योंकि मनुष्य वाइब्रेशंस के दौर से गुजरता है। फ्रीक्वेंसी के माध्यम से उसको ये शरीर मिला हुआ है। जहाँ वाइब्रेशंस उसकी यूनिवर्स से मैच करती हैं, अच्छी या बुरी, वैसे वो रिजल्ट्स प्राप्त करने लगता है। और अच्छी और बुरी परिस्थितियों के वाइब्रेशंस के फलस्वरूप वो अच्छी और बुरी परिस्थितियाँ प्राप्त करता है, और वैसे ही वो वाइब्रेशंस के फलस्वरूप निर्णय लेता है। वाइब्रेशंस माने तरंगों, कंपन। उन कंपन के फलस्वरूप, कंपन से आपके मन मस्तिष्क पर, आपके हृदय पर प्रभाव पड़ता है। जब आप सो रहे होते हैं और आप कोई डरावना सपना देखते हैं, अचानक से उठ करके बैठ जाते हैं, भयभीत होते हैं, तो आपकी हार्ट बीट्स बहुत तेज गति से ऊपर नीचे होने लगती है। और इस हार्ट बीट्स के तेज हो जाने की वजह से आपकी नींद टूट जाती है। कई बार सपना इतना डरावना भी होता है कि आप पैरालाइज महसूस करते हैं, हिल डुल नहीं पाते, हार्ट बीट्स ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन शरीर जड़वत बन जाता है, आंखें खुल जाती हैं, नींद से बाहर आ जाते हैं। इसको स्लीप पैरालाइसिस बोलते हैं। नींद में लकवा मार गया। बहुत हिम्मत करके, मेहनत करके, अपनी पूरी जान लगाकर 5-7-10 मिनट के अंदर तब आप उठ पाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। कई बार सपने आम आदमी को उथले स्तर पर प्राप्त होते हैं। नींद लगी, तुरंत सपना आ गया, चाहे दिन हो अथवा रात हो। किसी किसी के साथ सपनों में रात में जब भी गहरी नींद आएगी, जब भी सपना दिखाई देगा। रात के 4 पहर होते हैं, लगभग रात को 9 बजे तक तो आमतौर पर अब कोई सोता ही नहीं। दूसरा पहर है रात्रि में 9 से 12 तक का, ये तुरय संध्या का पहर होता है। पहला पहर साय संध्या का, साय संध्या के उपरांत रात्रि शुरू हो जाती है। दूसरी संध्या तुरीय संध्या कहलाते, तुरीय, और ये रात्रि 9 बजे से लेकर के 11-11:30 तक तुरीय संध्या का समय होता है। इसमें भी ईश्वर का नाम लिया जा सकता है। और रात्रि 12 बजे जब दूसरा पहर समाप्त होता है, वहां मध्य रात्रि की संध्या होती है। तीसरे पहर में कहीं कोई संध्या का विधान नहीं है, 12 से 3। और
3:30 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक चलता है। ये प्रातः संध्या हो जाती है। सभी को जो गहरी नींद आती है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय में आती है, रात्रि 2 बजे बाद 2:30 बजे से 5:30, 6, 6:30, 7 बजे तक। तो नींद के प्रकार भी और सपनों के प्रकार भी रात्रि के पहरों पर निर्भर कर जाते हैं। रात्रि के जो पहर हैं, पहले प्रहर में अगर आदमी दिन भर का थका हो तो तुरंत सो जाता है, अर्थात 9 से 12 के बीच में गिरते ही सोता है। कुछ लोग अपने नित्य कर्म में, रात्रि के जो नित्य कर्म होते हैं उनमें लग जाते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं एक दूसरे से, उसके बाद सो जाते हैं। उन लोगों का रूटीन बड़ा गंदा होता है। खाना खाया, उसके बाद तुरंत लग गए, देर रात खाना खाया, बाद में इंटीमेट हुए, अर्थात संभोगरत हो गए, फिर सो गए। लेकिन चिंताएं पीछा नहीं छोड़ती। 12 से 3 रात्रि में बहुत लोगों की आंख खुलती है, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे। कई बार दिन भर की चिंताएं अथवा जो लंबे समय से 1, 2 साल, 3 साल से चल रही हैं समस्याएं, वो दिमाग में घूमती हैं, उसके परिणाम से सपने प्राप्त होते हैं। उन सपनों की वजह से नींद टूट जाती है। कई बार उम्र की वजह से भी नींद टूटती है, लेकिन यहां सपने परेशान करते हैं। अगर कोई चिंता है अथवा नहीं चिंता है तब भी सपने परेशान करते हैं। फिर आता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। वो साधकों के लिए इंपॉर्टेंट है, बड़ा उच्च कोटि का समय बतलाया गया है, लेकिन सभी को उसी समय में गहरी गूढ़ निद्रा आती है। किसी का मन नहीं करता उठने का। वो रात भर भी परिश्रम करना चाहे तो 3 बजे के बाद टूट जाता है, सुबह 4 बजे सो जाएगा, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जरूर सोएगा। ऐसा क्यों होता कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के टाइम पे गहरी नींद आती है? चाहे जाड़े हो चाहे गर्मी हो, मौसम का भी फर्क पड़ता है। जैसे जैसे नींद के स्तर उथले और गहरे, उथले का मतलब नींद हल्की है, कच्ची है अथवा गहरी है, इस बात का आपके सपनों पर फर्क पड़ता है। गहरी और गूढ़ निद्रा में सपने ज्यादा हानि पहुंचाने वाले, शरीर को, मन मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले ज्यादातर प्राप्त होते हैं। इसलिए अटैक की संभावनाएं उनमें ज्यादा बढ़ जाती हैं जब गहरी नींद आती है। इसीलिए चाहे जाड़ा हो तो गर्मी हो, अटैक के मामले उसी समय पर उत्पन्न होते हैं। एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, लेकिन इसको विज्ञान के लोग, डॉक्टर लोग मौसम के माध्यम से सोचते हैं कि घनी गर्मी है, घनी जाड़ा है तो आपको अटैक आ सकता है। लेकिन अटैक के मामले उस समय पर ही क्यों? रात को 2 बजे के बाद से लेकर के 4-5 बजे के बीच ही क्यों? क्योंकि निद्रा के गहरे होने का समय है। इसलिए ऐसा होता है कि वहां जो सपने आते हैं वो आपके हार्ट बीट्स को भी ब्रेक कर जाते हैं। आपके शरीर की जो वाइब्रेशंस है उसकी फ्रीक्वेंसी को तोड़ देते हैं वो सपने। इसलिए साधकों को विशेष निर्देश होता है, कोई भी गहरी नींद नहीं सोएगा, क्योंकि साधक की थकान एक आम आदमी से कहीं ज्यादा, कई गुना भारी होती, थकान भारी होती है। इसलिए उसको गिरती नींद आती है, लेकिन उसके निर्देश है वो गहरी नींद नहीं सोएगा। अब बात आती है कि ध्यान साधना में सपने कैसे आते हैं। अगर आप अपने आप को साधक मानते हैं, केवल 10-20 मिनट का ध्यान कर लेते हैं
तो आप साधक नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं आधा घंटा रोज ध्यान करता हूँ, सुबह भी करता हूँ, शाम भी करता हूँ और बिना नागा करता हूँ, तब भी आप साधक नहीं है, क्योंकि उसका आपके सपनों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। साधना में सपने अर्थात आप ध्यान के कुछ स्तर को पार कर गए, उच्च स्तर को पार कर गए, कुछ ऐसे ध्यान के क्षेत्र में आप एंटर कर गए, प्रवेश कर गए, जहाँ से आपके सपनों पर फर्क पड़ जाता है, जहाँ से आपके जीवन में फर्क पड़ जाता है, दिन भर की क्रियाओं पर, आपसे मिलने जुलने वाले लोगों के ऊपर, आपके घर के लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है केवल आपके ध्यान का। तब आपके ध्यान के सपने, आपकी साधना के सपने आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। और साधना में सपने भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि कोई साधक जब साधना में बैठता है तो कम से कम 1-1.25 घंटा तो बैठता ही है। और अगर दिन भर की 24 घंटे की काउंटिंग करी जाए किसी साधक की, 3 से 4 घंटे साधना में चाहिए, क्योंकि साधना 3 घंटे 48 मिनट अथवा 3 घंटे 52 मिनट का एक चक्र पूरा करती है, एक बार में, 24 घंटे में एक बार में। और यदि कोई साधक इतना बैठता है 3 घंटे 52 मिनट, वो निश्चित ही समाधि के आसपास होगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज देखने को नहीं मिलती। जो इतना बड़ा साधक होगा वो अपना आप पॉपुलर हो जाएगा, लोग उसको भगत जी, महात्मा जी आदि अन्य बहुत कुछ कह देंगे, क्योंकि उसका ध्यान जो लगभग समाधिस्थ है अथवा समाधि के आसपास है, हजारों लोगों को प्रभावित करना शुरू कर देगा। तो ऐसे में ऐसे साधक के, उच्च कोटि के साधक के सपने अलग होंगे, लेकिन जो फिर भी आधा घंटा 1 घंटा ध्यान साधना करते हैं अपने समस्त सामाजिक कार्यों के साथ, उनका सपनों पर केवल इतना प्रभाव पड़ता है कि वो डरावने ही सपने देख पाते हैं, मन मर्जी चाह करके सपने नहीं देख पाते, कोई भी नहीं देख पाता। मन मर्जी चाह करके सपने देखना केवल दिवा स्वप्नों में संभव है, डे ड्रीम्स, बैठे बैठे दिन में सपने देखना, और वो भी खुली आंखों से। तो सपने इस बात पर भी निर्भर करते हैं कोई भी साधना में किस प्रकार के संप्रदाय से दीक्षित है, कौन से अखाड़े से दीक्षित है, समयाचार अथवा कोलाचार की परंपरा में कौन सी पद्धति के माध्यम से वो ध्यान करता है। साधना में सपने इस बात पर भी निर्भर करते हैं वैदिक साधना है अथवा तांत्रिक साधना है, इस बात पर भी निर्भर करता है। कई बार सपने इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आप जो मन मर्जी इंटरनेट से सुन लेते हैं अथवा किताबें पढ़ लेते हैं और किसी देवी देवता की सिद्धि के लिए चस्का है, लोगों को बहुत चस्का रहता है, मंत्र शुरू कर देते हैं, उस देवी देवता की सिद्धि की प्राप्ति में उत्पन्न होने वाले विघ्न आपके सपनों को परेशान करते हैं। और इस सपने भूत प्रेत के अलावा कई बार आपको सपनों में अंधा भी बनाते हैं। आपको भिन्न भिन्न प्रकार के सपने आते हैं कि आपको लगता है आपकी आंखें नहीं खुल पा रही हैं और काम सारे कर रहे हैं, लेकिन आप अंधे हो गए। कई बार बहुत लोगों के साथ एक ही समस्या रहती है, वो एक ही सपना बार बार देखते हैं, जैसे कोई निकट प्रेमी अथवा घर का कोई ऐसा सगा संबंधी जिसके साथ विशेष स्नेह था, प्रेम था, वो गुजर जाता है तो उसकी बार बार याद, उसकी परेशानियां वो सपनों में परेशान करती है।
कई बार बहुत लोगों को एक ही चीज सपनों में बार बार दिखाई देती है। ये सपने पूर्व जन्म की ओर इंगित करते हैं, पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार की ओर इंगित करते हैं। कई बार सपने मनुष्य को उस जगह पर लेकर के जाते हैं जब कोई सपना इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि मनुष्य को लगता है कि एक्शन लेना जरूरी है, तो उन जगहों की जाकर के तथ्यों की खोजबीन करता है, छानबीन करता है। ऐसा आपने फिल्मों में भी देखा होगा। कई बार सपने पूर्वाभास कराते हैं समय से पहले ही कि क्या घटना होने वाली है, उसका आभास हो जाता है। कई बार ऐसी इंडिकेशंस भी आती हैं, अर्थात संकेत मिलते हैं कि इस सपने का परिणाम ये होगा। जैसे सपनों में सांप बहुत दिखते हैं, नाग बहुत दिखते हैं, तो कई बार संभावनाएं बनती हैं कि धन दिखाई देगा, और कई बार संभावनाएं दिखाई देती हैं कि मनुष्य भयभीत होकर डर कर उठ के बैठ जाता है। ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। नाग देवता के सपने दोनों प्रकार से दिखाई देते हैं, क्योंकि साधना में जो सपने दिखाई देते हैं उनका पितरलोक से बहुत संबंध है। पितर अगर संतुष्ट नहीं होते और आप साधना कर रहे हैं तो आपको साधना में जो सपने आएंगे उसमें पितरों की ज़्यादा अनुभूति होगी। भिन्न भिन्न योनियों में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आपको दिखाई देंगे। साधना केवल यहीं नहीं रुकती। आप सोचते हैं कि मैंने कुछ समय से ध्यान शुरू किया, और कोई कहता है मैं तो बचपन से कर रहा हूं, कोई कहता है कि मुझे 20 या 25 साल हो गए। साधना एक जन्म की नहीं है, साधना तो कई जन्मों की चलती है। और योनि कोई भी हो सकती है, शरीर कोई भी हो सकता है, केवल इंसान का ही होना जरूरी नहीं है। इंसानी बॉडी, इंसानी शरीर तो केवल 7 बार मिलेगा। तो जन्मों की अगर साधना चल रही है और आप चक्रों में प्रवेश कर जाते हैं, आप चक्रों में प्रवेश कर जाते हैं, बड़े पॉपुलर हैं 7 चक्र, इंटरनेट पर बहुत पढ़े सुने होंगे। लेकिन उनमें एंटर होने के बाद अथवा कौन से समय पर आप कब एंटर होते हैं, कौन से जन्म में कब आप एंटर होते हैं, तो साधनाएं बहुत लंबा विज्ञान रखती हैं। पूर्व जन्मों की साधनाएं आपके वर्तमान की साधना के सपनों को प्रभावित करती हैं। आपको दिखाई देता है या महसूस होता है कि साधना में जो सपना दिखाई दिया था दिन में कई बार मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता है, और आपको कई बार ऐसा भी महसूस होता है जब कभी आप घूमने जाते हैं जिसका कोई सपने से संबंध नहीं है, लेकिन आपको लगता है मैं यहाँ पहले भी आया हूं, यहाँ तो मैं आ चुका हूं। आप बार बार सोचते हैं। साधक एक अंतर्मुखी जीवन जीता है ध्यान साधना में, लेकिन एक जंगम जगत है। जंगम का मतलब जैसे एक समुद्र, सागर, उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हानिकारक भी हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप साधना करते हैं, समुद्र तल पर पड़े हुए जो हीरे मोती हैं, पन्ने, अर्थात जो ध्यान साधना के माध्यम से समाधि अथवा अच्छे गुण हैं, आप उन गुणों को ऊपर ले आए, उनको प्राप्त कर लें, उनसे जीवन आपका आलोकित हो जाए, इसलिए साधना करते हैं। लेकिन उस बीच बीच में, उस जंगम समुद्र में, जंगम जगत में, साधना के जंगम जगत में जो भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, मछलियां, मगरमच्छ, ऑक्टोपस आदि भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, अर्थात साधना के जंगम जगत में जो भिन्न भिन्न प्रकार के परेशान करने वाले तत्व, जो अदृश्य नेगेटिव शक्तियां होती हैं, जो दिखाई नहीं देती,
वो सब आपके सपनों को डिस्टर्ब करती हैं, वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती हैं, वो आपके दिन भर के विचारों को परेशान कर देती हैं। दिमाग पर हाई प्रेशर पैदा होता है। कई बार आप सो ही नहीं पाते। कई बार साधना इतनी गहरी हो जाती है, घंटे 2 घंटे की नींद, पूरी बॉडी फ्रेश, और आपके सपने आपको परेशान कर देते हैं। आप सो ही नहीं पाते। साधना में सपनों का अपना एक पूरा जगत है। आज मैंने कुछ छुटपुट कहा, फिर कभी और बतलाऊंगा। नमस्कार।